हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल निशंक स्टडीज। तो बेटा आज हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द चैप्टर नंबर 14 ऑफ क्लास 8 दैट इज फैक्टराइजेशन। तो 8th क्लास आपका जो चैप्टर नंबर 14 है फैक्टराइजेशन, उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर और कैसे हमें सॉल्व करना है। तो जो टर्म है फैक्टराइजेशन, यहाँ पर देखते हैं फैक्टर। सबसे पहले व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर क्या होता है? द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ गिवन नंबर। exact divisor of a given number means एक ऐसा नंबर जिससे दिया गया कोई भी नंबर completely डिवाइड होता है, तो वो नंबर क्या कहलाता है? दैट इज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। सपोज इट इज 30, एक नंबर है 30, तो 30 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 30 कैन बी डिवाइडेड बाय 1 ऑल्सो, इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 ऑल्सो, कैन बी डिवाइडेड बाय 10, 5, 6, 15 और 30 itself। समझ में आ रहा है आपको कि 30 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो भी ये 30 टाइम्स चला जाएगा, 2 से जाएगा 50 टाइम, या आप इसको लिख सकते हैं 1 into 30 दैट गिव्स 30 और 15 into 2 दैट इज ऑल्सो 30, 6 5s are also 30। तो ये क्या हो गए? दीज ऑल आर द फैक्टर ऑफ द 30। ठीक है, दिए हुए नंबर के ये क्या हो गए? सारे फैक्टर हो गए। हमेशा ध्यान रखिए जो 1 है इट इज द फैक्टर ऑफ ऑल गिवन नंबर। जितने भी नंबर्स का आपको फैक्टर निकालना है 1 एक कॉमन फैक्टर होगा अमंग देम। ठीक है, 1 एक कॉमन फैक्टर रहेगा उनका, और कोई भी नंबर 1 का भी फैक्टर होता है, 1 भी किसी नंबर का फैक्टर होता है, और वो नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद का भी एक क्या होता है? फैक्टर होता है, क्योंकि उस नंबर में खुद से भी पूरा पूरा भाग चला जाता है और द नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ कंप्लीटली। ठीक है, जो नंबर है वो खुद से भी कैसा होता है? पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे 30 को अगर आप 30 से डिवाइड करेंगे तो 31 जा 30, 1 टाइम ये क्या होगा? कंप्लीट डिवाइड कर देगा, हो जाएगा ना। सो दैट्स व्हाई 30 इज द फैक्टर ऑफ 30। समझ में आ रहा है आपको? ये हो गया हमारा फैक्टर। द नेक्स्ट टर्म इट इज फैक्टराइजेशन। अब ये टर्म हो गई आपकी फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस in which we write a number in the form of the multiplication of its factor। किसी भी नंबर को अगर हम क्या करें, उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दें। ठीक है, उसके फैक्टर्स के गुणात्मक रूप में अगर आप लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? दिस प्रोसेस इज नोन एज द फैक्टराइजेशन। जैसे यहाँ हमने क्या किया है, सपोज 30 है तो 30 को हम 6 into 5 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, और सिंप्लीफाई करें से तो 2 into 3, 2 3 जा 6, 6 5 जा 50, सॉरी 6 5 जा 30। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका? ये भी आपका क्या हो गया? फैक्टराइजेशन ही तो हुआ। हमने 30 का क्या कर दिया? फैक्टराइजेशन कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम देखें कि 6 है, ठीक है, अनदर नंबर इज देयर, सपोज 1 into 30 लिखा हुआ है, तो ये सिंपल फैक्टराइजेशन है। लेकिन अगर हमने 30 को किसके फॉर्म में लिख दिया, यहाँ देखिए 2 3 5, ये सब कैसे? प्राइम नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो खुद से डिवाइड होता है केवल और 1 से। मींस एक ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, दोज आर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, जो क्या होता है? या तो 1 होगा या वो नंबर खुद होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर कहलाते हैं ऐसे नंबर्स। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 30 का जो फैक्टराइजेशन किया है, ये सारे क्या है? ये सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर हैं, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। व्हाट वी कॉल्ड इट? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये एक सिंपल फैक्टर फॉर्म लिख दिया आपने उसका, और ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इज इट क्लियर टू यू? इसको नोट कर लीजिए बेटा। नाउ द नेक्स्ट टर्म दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इज कॉमन फैक्टर। क्या देखना है आपके लिए? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे हम? जैसे सपोज जो एग्जांपल है, इट इज एग्जांपल 1 दैट इज गिवन इन योर चैप्टर, फैक्टराइज 12a² b plus 15ab square। तो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? द नंबर दैट कम्स कॉमनली। ठीक है, जो कैसा नंबर होता है कॉमनली, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करें, पहले इसको फर्स्ट टर्म को सेपरेटली क्या कर दो, आप फैक्टराइज कर लो, और सेकंड टर्म को भी क्या करो? सेपरेटली फैक्टराइज कर लो। फिर उसके बीच का हम क्या निकाल देंगे? कॉमन। देखिए कैसे होता है, जैसे 12 है तो 12 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 into 12a² b। इसका फैक्टराइजेशन अगर करें तो 12 कैसे लिखा जा सकता है? 4 3 are 12 into a into b। क्लियर? अगर इसी को हम लिखें और तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 3 into a into b। हो गया। अब सिंपल इसी तरीके से हम क्या देखें, सिमिलरली 15ab² का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये हो जाएगा हमारा 15ab²
स्क्वायर, 15 को हम लिख सकते हैं 3 5 15 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर कैन बी स्प्लिट एज बी इंटू बी। बी स्क्वायर को हम कैसे तोड़ सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, बी इंटू बी में तोड़ देंगे आप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चलो इन दोनों फॉर्म को इस प्लस सिंबल के साथ लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी प्लस 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी। क्लियर है? अब आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए 3 हमारे पास यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 वी कैन टेक एज द कॉमन, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। ए आप यहाँ से कॉमन लेंगे, सिमिलरली ए आपको यहाँ भी मिल रहा है, बी यहाँ पर है तो बी आपको यहाँ भी मिल रहा है। तो जो चीजें हमें कॉमन मिली है, लेट मी टेक इट आउट, इसे हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3ab, और कुछ तो कॉमन यहाँ है नहीं। तो ब्रैकेट में क्या बचा आपका, 2 2 4a प्लस 5b। तो ये हो गया आपका इस तरीके से कॉमन फैक्टराइजेशन। ये कॉमन फैक्टराइजेशन किसका है, इट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 12a स्क्वायर b प्लस 15ab स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, कॉमन फैक्टराइजेशन, ये वाले टर्म। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू, आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट बी सॉल्व द एक्सरसाइज फर्स्ट।